हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीम अफेयर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम पेरिस ओलंपिक्स 2024। पेरिस ओलंपिक्स से जुड़े करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस बहुत आड़े टेढ़े बनते हैं एग्ज़ाम में, डायरेक्ट सवाल बहुत कम चांसेस से पूछे जाएंगे। तो सब कुछ हम बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो एज ए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स और जो अभी रिसेंट का करंट अफेयर्स है, ये दोनों को कवर करेगा। तो अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स कल समापन हुए हैं 11 अगस्त को। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स होता है वो सब कुछ हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पेरिस ओलंपिक्स 2024 करंट अफेयर्स। तो करंट में जो भी चीज़ है वो सब बात करेंगे, और साथ साथ स्टैटिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जो करंट से रिलेटेड स्टैटिक है वो सब भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट जो करते हैं, तो ये जो इस बार का ओलंपिक था, ये 33वां संस्करण था। 33वां संस्करण, इसको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी कहते हैं, समर ओलंपिक्स, जो 33rd ओलंपियाड था, जो कि पेरिस में होस्ट किया गया था। और ये तीसरी बार है जब पेरिस ने इस ओलंपिक को होस्ट किया। तीसरी बार है पेरिस ने इस ओलंपिक को होस्ट किया। सन 1900 में जो दूसरा ओलंपिक था, 1896 में जो पहला मॉडर्न ओलंपिक्स था, एथेंस में खेला गया था 1896 में। तो ये दूसरा जो था 1900 में, फिर 1924 में, और इस बार 100 साल के बाद 2024 में पेरिस ने होस्ट किया समर ओलंपिक्स को, जो कि कब से कब तक हुआ, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। 11 अगस्त की रात को क्लोजिंग सेरेमनी हुआ। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अब तक टोटल 18 देशों ने इसको होस्ट किया है, ओलंपिक को, समर ओलंपिक्स को। कौन कौन से देश ने क्या किया, वो ये सब आगे देखेंगे। मोटो क्या रहा इस पेरिस ओलंपिक्स का, तो क्वेश्चन के अंदर फॉर्म में ना सही, जो आपको थ्योरी पूरा है एज अ मतलब एक्सप्लेनेशन, वो सब आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। जो मोटो क्या था इस ओलंपिक का, गेम वाइड ओपन। गेम वाइड ओपन इसका मोटो रहा। मैस्कट यानी कि शुभंकर फ्रिजी, ये फ्रिजी जो इसका फोटो है, फ्रिजी जो कि फ्रेंच लिबरेशन को ये करता है, सिंबलाइज करता है, फ्रेंच लिबरेशन को सिंबलाइज करता है। अब ये भी चीज़ है कि शायद किसी परीक्षा में ये पूछ दिया जाए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था। वो अगर आपको पता है कि कमेंट में ज़रूर बताएं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था। ये भी एक स्टैटिक का ही इन्फॉर्मेशन सवाल है, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये जो मैस्कट है फ्रीजीज, इसका प्रोनाउंसिएशन ये था इस पेरिस ओलंपिक का। ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी जो था, ओपनिंग सेरेमनी सीन रिवर के शोर साइड पे हुआ, सीन रिवर के पास हुआ ओपनिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी जो था वो हुआ था स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। ठीक है। तो ओपनिंग सेरेमनी अलग हुआ था, क्लोजिंग सेरेमनी स्टेड डे फ्रांस स्टेडियम में कराया गया था। मेडल टैली की अब हम बात करेंगे। मेडल टैली में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यूएसए का रहा, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज के साथ, 126 मेडल के साथ। चाइना ने भी बराबरी की गोल्ड में। देखिए, गोल्ड में जो सबसे ज़्यादा मेडल आता है मेडल टैली में, वही टॉप पे रहता है। फिर उसके बाद जो देखा जाता है सिल्वर, तो सिल्वर यूएसए का ज़्यादा है, ठीक है, चाइना से। और ओवरऑल मेडल भी चाइना से ज़्यादा है। तो मेडल टैली में नंबर 1 पे है यूएसए, 126 मेडल के साथ, 40 गोल्ड। गोल्ड चाइना के भी यूएसए के बराबर हैं, लेकिन टोटल मेडल रहा 91, 91। थर्ड नंबर पे रहा जापान। तो एशिया से सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री रहा चाइना, उसके बाद जापान, 20 गोल्ड के साथ, टोटल 45 मेडल। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया फोर्थ रैंक पे, 18 गोल्ड के साथ, टोटल 53 मेडल। फ्रांस, अब जो होस्ट कंट्री है, उसने 16 गोल्ड जीते, टोटल 64 मेडल, 64 मेडल फ्रांस ने जीते। ठीक है, फ्रांस ने टोटल 64 मेडल जीते। नेदरलैंड छठवें पोजीशन पे रहा। ठीक है, तो आपको टॉप 5 याद रखना है, और इंडिया का क्या पोजीशन रहा जो मेडल टैली पदक तालिका होता है। ठीक है, तो यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये 5 आपको याद रखने हैं। भारत की बात करें तो भारत का इस बार का प्रदर्शन मतलब पिछले बार से ही कम रहा। 6 मेडल भारत ने जीते, 5 ब्रॉन्ज से और 1 सिल्वर। ठीक है, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। भारत का जो मेडल टैली में जगह रहा वो रहा 71, 71वें नंबर पे भारत रहा, 71 पोजीशन पे। मेडल की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स यानी फील्ड एथलेटिक्स जैवलिन में जीता सिल्वर। उनका जो थ्रो डिस्टेंस रहा 89.45। गोल्ड किसने जीता, पाकिस्तान के अरशद नदीम। अरशद नदीम का जो थ्रो डिस्टेंस था वो क्या था, ये आपको ध्यान रखना है, 92.97। इंडिया के एथलीट्स ने जिस जिसमें मेडल जीता है, उससे रिलेटेड जो गोल्ड और ब्रॉन्ज से रिलेटेड मेडल है, जो प्लेयर है उन्होंने क्या मतलब उससे फिगर रिलेटेड है, वो आपको याद रखना है, नंबर्स। तो जैवलिन में अरशद नदीम ने जीता, जिनका थ्रो डिस्टेंस था 92.97 मीटर। ठीक है। अमन सहरावत, जो कि यंगेस्ट इंडियन रहे ओलंपिक मेडल जीतने वाले, इन्होंने रेसलिंग में 57 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता इन्होंने।
ठीक है। इंडियन मेंस हॉकी ने ब्रॉन्ज जीता, स्पेन को हराया। इंडियन मेंस हॉकी ने किसको हराया? स्पेन को हराया, ब्रॉन्ज जीता। स्वप्निल कुशाल है जो कि शूटिंग में इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर जो इस ओलंपिक में सबसे पहला पदक भारत को दिलाया, इन्होंने सिंगल जीता शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्जे। और सरबजोत सिंह और मिक्स्ड इवेंट, मनु भाकर सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड जीता शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्जे। ठीक है, तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी मनु भाकर। ठीक है, और ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले जो पहले खिलाड़ी थे वो थे सुशील कुमार, लेकिन एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी मनु भाकर। शूटिंग में इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज जीता और सिंगल इवेंट में भी ब्रॉन्ज जीता। इंडिया की बात करें तो टोटल जब से पदार्पण हुआ ओलंपिक में, इस बार को मिला के टोटल इंडिया ने 41 मेडल अभी तक जीते हैं समर ओलंपिक्स में। ये भी नंबर आपको याद रखना है कि इंडिया ने अब तक टोटल 41 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स टैली में, मेडल टैली में क्या रहा? 71 पोजीशन, 71वां रैंक पे रहा भारत और 6 मेडल जीता, 5 ब्रॉन्जे और 1 सिल्वर। कितने कंटिजेंट को भेजा गया? कुल 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया पेरिस ओलंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी में। ठीक है, ये नंबर आपको याद रखना है, 117 इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेट किए ओपनिंग सेरेमनी में। जो ध्वजवाहक फ्लैग बेरर कौन रहे? पीवी सिंधु बैडमिंटन और अचंत शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन रहे? फ्लैग बेरर पीआर श्रीजेश, हॉकी इंडियन मेंस हॉकी के गोलकीपर, फॉर्मर कैप्टन और मनु भाकर। तो ये दोनों क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर रहे और ये दोनों ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर रहे। किन 4 खेलों को ऐड किया गया इस ओलंपिक्स में? 4 खेलों को, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड ब्रेकिंग। सॉरी, तो इन 4 खेलों को इस ओलंपिक में ऐड किया गया, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड ब्रेकिंग को। ठीक है, कुछ और भी जो आपको ध्यान रखने हैं, मेंस फुटबॉल मेडल स्पेन को गोल्ड दिया गया, फ्रांस सिल्वर, जर्मनी ब्रॉन्ज से। मेंस फील्ड हॉकी में नीदरलैंड, वुमेंस और मेन दोनों कैटेगरी में नीदरलैंड ने गोल्ड जीता, जर्मनी को सिल्वर मिला मेंस कैटेगरी में, चाइना वुमेंस को सिल्वर मिला। ठीक है, अर्जेंटीना को ब्रॉन्ज वुमेंस कैटेगरी में फील्ड हॉकी में ब्रॉन्ज मिला और इंडिया का आपको पता है कि मेंस फील्ड हॉकी में ब्रॉन्ज मिला। टेनिस की बात करें तो मेंस सिंगल टेनिस नोवाक जोकोविक ने जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। वुमेन्स सिंगल जीता चीन की जेंग क्विन ने जीता। नोवाक जोकोविक ने फाइनल में कार्लोस अल्काराज को हराया था। यूएस स्प्रिंटर जो कि नोआ लायंस है, इन्होंने ओलंपिक का मेंस 100 मीटर स्प्रिंटर जीता गोल्ड, जिनका जो रिकॉर्ड सेकेंड रहा 9.79 सेकेंड, मतलब 100 मीटर इन्होंने 9.79 सेकेंड में पूरा किया ये स्प्रिंटर ने, नोआ लायंस। ठीक है, अब कुछ स्टैटिक पार्ट भी देख लेते हैं। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका गठन हुआ था 23 जून को ही इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। 1894 में ये इसका गठन हुआ था पेरिस में, ओलंपिक कांग्रेस के दौरान इसका गठन हुआ था। फिर इसका हेडक्वार्टर लुजियाना स्विट्जरलैंड में चला गया, स्थानांतरित हो गया। यूएसए ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक को होस्ट किया, ये आपको याद रखना है, 4 बार, 1904, 1932, 1982, 1996, 4 बार, 1904, 1932, 1982 और 1986। एशिया में कब होस्ट हुआ? जापान, साउथ कोरिया और चाइना। ठीक है, जापान, साउथ कोरिया, चाइना। जापान ने 2 बार होस्ट किया, साउथ कोरिया में 1 बार और चीन में 2020 का बीजिंग ओलंपिक। ठीक है, तो एशिया में 4 बार होस्ट किया गया। और लंदन, ठीक है, लंदन जो जिसने 3 बार होस्ट किया, और उसके बाद जो पेरिस ही ऐसा शहर है जिसने 3 बार ओलंपिक को होस्ट किया, ये भी आपको याद रखना है। पेरिस दूसरा शहर है जिसने ओलंपिक को 3 बार होस्ट किया आफ्टर द लंदन। ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैक। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा। ठीक है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है? तो अमेरिका के माइकल फ्रेड फेलिप्स ने सबसे ज़्यादा, जो कि तैराक हैं, इन्होंने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। 28 मेडल इन्होंने जीता है, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्जे। तो ये आपको याद रखना है कि माइकल फेलिप्स ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक में मेडल जीता है। ठीक है, ओलंपिक रिंग्स। ठीक है, तो ओलंपिक रिंग्स जो होता है, जो 5 कंटिनेंट को मतलब रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली कंटिनेंट को कोई रंग नहीं दिया गया, लेकिन 5 कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1913 में इसको पहली बार अनवील किया गया। जो 5 रिंग है ओलंपिक में, ब्लू, येलो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ये 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू यूरोप को, येलो एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, रेड अमेरिका को और ग्रीन ओशियानिया को, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं।
ओलंपिक फ्लैग जो ओलंपिक का ध्वज है इसको पहली बार 1914 में अनवील किया गया था, जिसको डिज़ाइन किया गया था बैरोन डी कोबर्टिन के द्वारा। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो मॉडर्न ओलंपिक्स का वो होता है 16 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 16 दिन से ज़्यादा जो समर ओलंपिक्स मॉडर्न ओलंपिक्स होता है उसका ड्यूरेशन नहीं होता है। भारत ने सबसे पहले सन 1900 में पार्टिसिपेट किया था, जो कि पेरिस में ही शुरू हुआ था। दूसरा ओलंपिक पेरिस में था, शुरू नहीं, दूसरा ओलंपिक्स था। विथ ओनली वन एथलीट नॉर्मन प्रिजार्ड, जो कि एंग्लो इंडियन थे, उसमें भारत आज़ाद नहीं हुआ था। उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीता था एथलेटिक्स में। ठीक है, ओलंपिक में सबसे सक्सेसफुल रहा भारत का इंडियन हॉकी। इंडियन हॉकी कुल 13 मेडल अब तक जीत चुका है, 8 गोल्ड, 4 ब्रॉन्जे और 1 सिल्वर। इसके भी बारे में बात करेंगे। हेलसिंकी जो कि 1952 में ओलंपिक हुआ था, रेसलर केडी जादव ने पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता था, ब्रॉन्जे। तो आज़ादी के बाद जो पहला मेडल आया था ब्रॉन्जे आया था, केडी जादव ने जीता था वो ब्रॉन्जे 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। सिडनी ओलंपिक 2000 में हुआ था। कर्नम मल्लेश्वरी बिकेम फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल विथ अ ब्रॉन्जे मेडल इन वेट लिफ्टिंग। तो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था क्या, ब्रॉन्जे मेडल। तो पहली महिला थी जिन्होंने भारत को मेडल दिलाया था सिडनी ओलंपिक 2000 में। बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है, भारत को इंडिविजुअल गोल्ड आया था। इससे पहले तो हॉकी में आ चुका था, लेकिन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आया था भारत को 2008 ओलंपिक में बीजिंग में, जिसमें से अभिनव बिंद्रा ने जीता था कंट्री के लिए फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। ठीक है, हॉकी की बात करें तो 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980, 1952, 72, 2020, 1960, 2020, 2024। तो इन सभी ईयर में कुल भारत को 13 मेडल हॉकी में मिले हैं। तो हॉकी में सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा भारत का, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ। भारत के लिए कोई पहली फ्लैग बेरर, तो भारत का जब पहला जो ध्वजवाहक रही वो रही थी पूर्मा बनर्जी, जो कि स्प्रिंटर थी। उन्होंने 1920 के एंटवर्प, जो कि बेल्जियम में हुआ था, तो इसी ओलंपिक में पहली बार भारत की तरफ से ध्वजवाहक किया गया था, मतलब फ्लैग बेरर में हिस्सा लिया गया था। वो खिलाड़ी कौन थी, पूर्मा बनर्जी। तो 1920 के बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में फर्स्ट टाइम फ्लैग बेरर हुआ था भारत की तरफ से। तो ये था ओलंपिक से जुड़ा हुआ वीडियो। कुछ और अगर आपके मन में सवाल आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन जो सवाल बनेंगे इसी के इर्द गिर्द से बनेंगे, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।